ओम नमो नारायण। दोस्तों, आपके अभी एग्जाम्स आएंगे। एग्जाम्स के टाइम में आपको एग्जाम का जो तैयारी है वो किस तरह से करनी है, पढ़ाई किस तरह से करनी है, और पढ़ाई करने के बाद वो आपके दिमाग में भी रहना चाहिए, ताकि आप जाके आपके जो क्वेश्चंस पेपर है उसको अच्छे तरह से सॉल्व कर सकें। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा, इसको आपके जीवन में आप इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, और किस तरह से मिलेगा ये भी मैं बताता हूँ। देखिए, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हो उस स्टडी की जगह कभी बदलिएगा मत। एक जगह पे बैठ के आपको स्टडी, क्योंकि इसको एक साधना बोलते हैं। जब कोई महात्मा लोग अपनी साधना करते हैं तो अपना जो स्थान है वो कभी छोड़ते नहीं है। बैठते समय आसन लेते हैं, आसन को भी छोड़ते नहीं है। इसी तरह से आपको माता सरस्वती को अगर प्रसन्न करना है तो आपको बिल्कुल आपका स्थान छोड़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को ये आदत होती है, कभी झूले पे जाके बैठते हैं पढ़ाई करने, कभी लेट के पढ़ाई करते हैं, कभी बैठ के पढ़ाई करते हैं, कभी किचन में पढ़ाई करते हैं, कभी कहीं जाके पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप अगर आपका सातत्य जो है एक जगह पे कांस्टेंट करेंगे तो आपको माता सरस्वती बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देगी। और आपको एक बात बता दूं कि आप सुबह उठ के एक चम्मच शहद खाइए। सुबह उठ के प्रातः काल में आप पढ़ाई कीजिए। रात को ज़्यादा देर न जागते हुए सुबह जितने जल्दी उठ सके उतने जल्दी आप उठ जाइए। 3 बजे से का काल जो है वो पर्व जो है बहुत ही लाभ पर्व रहता है, बहुत ही अच्छा पर्व रहता है। वातावरण, सृष्टि और ये जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत बढ़िया रहता है, पोटेंशियल रहता है पढ़ाई के लिए। याद रखिए, आपको पढ़ाई करते समय जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आपको एग्जाम्स जो क्वेश्चन पेपर है इसका पहले स्टडी करना पड़ेगा। एग्जाम्स पेपर में क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर में का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से कितने मार्क्स के लिए। पहले पढ़ाई करने के पहले आप ये सोचिए कि मुझे किस तरह से पढ़ाई करनी है। मैंने क्वेश्चंस पेपर को जाना है, पहचाना है, और मैंने देखा है कि क्वेश्चंस पेपर किस तरह से निकाले जाते हैं, और फिर उसके ऊपर मुझे क्या अमल करना है, किस तरह से मुझे ये पढ़ाई करना है। पॉइंट टू टच स्टडी कीजिए दोस्तों, इधर उधर भरकटिए मत। मार्केट में एक से नहीं 100 से ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है अलग अलग प्रकाशन के, लेकिन आपको जो सही लगे वो प्रकाशन आप यूज़ कीजिए। आपको जो सही लगे वो आपको अपने आप में एक फार्मूला बनाना है पढ़ाई के समय, कि भाई मेरा ये फार्मूला है और मैं फार्मूले के अलावा किधर जाऊंगा नहीं, मैं इस फार्मूले से काम करूंगा, पढ़ाई करूंगा। और एक बात मैं आपको बोल देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्स के 1 घंटा पहले आप कुछ पढ़ाई का बुक हाथ में मत लीजिए, क्योंकि माइंड को रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम्स के 1-2 घंटा पहले आप बिल्कुल भी किताब हाथ में मत लीजिए, आराम से बैठ जाइए, क्योंकि उस टाइम में आपको स्मरण करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आवश्यकता इसलिए होती है कि आपको एग्जाम्स हॉल में जाने के बाद आपको वहां पे स्मरण करना है, बुक नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा कि 2 घंटा पहले बुक कभी भी पढ़ना नहीं है। इससे आपका जो माइंड है वो पूरा चेंज हो जाता है, आप बहुत ही गंभीरता से हताश भी हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि एग्जाम्स में जाने के पहले उनके जब परीक्षा हॉल में जाते हैं, स्टडी एग्जाम्स हॉल में जाते हैं, एग्जाम्स रूम में, तो वहाँ पे उनके पैरों को और हाथों को पसीना आना शुरू हो जाता है, उनके हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, घबराने की कोई चिंता नहीं, डरने का कोई बात नहीं है। 5 तुलसी का पत्ता आप खा लीजिए एग्जाम को जाने के पहले। ये तुलसी का पत्ता जो है ये बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में होता है, इसलिए आपकी जो पसीना छूटने वाली बात है वो खत्म हो जाएगी। दूसरी बात ऐसी है कि आप अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन लिख रहे हो और उस क्वेश्चन का अगर आपको जो आंसर है वो आधा आ रहा है, उसको वहाँ छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सॉल्व करने को चालू कर दो। 52 सेकंड के बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो पहला वाला क्वेश्चन के आंसर आपने लिखा हुआ है वो आपको पूरा याद आ जाएगा।
तो रिवर्स आ जाओ, वो पूरा कंप्लीट करो, फिर बाद में आगे जाओ। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हर कोई क्वेश्चंस पेपर में 5 सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से आपको 3 लिखने होते हैं, 2 ऑप्शन को होते हैं। लेकिन आपको इस तरह से स्टडी करना है, इस तरह से उस चीज़ को देखना है कि पहले जो 3 क्वेश्चन आपको बताए गए हैं एग्जाम्स में, तो जो पहले 3 क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर में से निकल के आए हैं, और जो 2 ऑप्शन में है वो कौन से चैप्टर में से निकल के आए हैं। आपको ये जरूर वहां पे देखने को मिलेगा कि पहले 3 जो क्वेश्चंस है वो पहले स्टार्ट के 6 चैप्टर में से हो गए, बीच में के 4 चैप्टर छोड़ दो, 2 जो क्वेश्चंस है वो जो लास्ट के 4 चैप्टर है उसमें से हो गए। इस तरह से आपको आपका लॉजिक लगाना है, आप इस तरह से आपको स्टडी का पूरा जजमेंट बिठाना है, और फिर आपको स्टडी करना है। स्टडी करना है मतलब बहुत ही स्मार्ट स्टडी करना है, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके स्टडी नहीं करना है। और कभी कभी आपको लगा कि हम अभी मेरा माइंड थक गया है, मेरा शरीर को बहुत थकान हो रही है, तो आप को एक बात बता दूं, एक म्यूज़िक में बहुत अच्छी ताकत होती है। थोड़ा गाना लगा दो, बाजू में बैठ जाओ, या फिर जो माइंड पावर के साउंड्स हैं, सॉन्ग्स है, उसको लगाओ, 20-25 मिनट बैठ जाओ, आराम से आप रिफ्रेश हो गए, और आप वापस अपने फिर से आप जो आपका पढ़ाई है उसको शुरू कर दें। दोस्तों, अगर आपको और पढ़ाई के बारे में या फिर आपको एग्जाम्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो बिना हिचक आप फ़ोन कीजिए, आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा, और आपको सरस्वती माता का आशीर्वाद किस तरह से प्राप्त कर लेना है, सरस्वती का जो सरस्वती यंत्र है उसको किस तरह से आपको प्राप्त करना है, ये हम लोग आपको बिल्कुल मार्गदर्शन करेंगे। ओम नमो नारायण।